स्वागत है। मैं विश्राम मैथ्स 2 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समांतर चतुर्भुज की कसौटियां इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? वेरी गुड। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज की कसौटियां, ये पढ़ने से पहले थोड़ा हम समांतर रेखाओं की कसौटियां क्या होती है इकडे 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 छान बघा जानकारी करेंगे। बाला हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही मैडम। ओके, ठीक है। तो देखिए, अभी हम पढ़ते हैं समांतर रेखाओं की कसौटियां। समांतर रेखाओं की कसौटियां क्या होती है? इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि जैसे यहाँ पर देखो, आपको दो रेखाएं नजर आ रही है और उसको एक तीसरी रेखा जो है वो प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसके पहले हम क्या करते थे? जो दो रेखाएं हमारी है, समझो कि ये रेखा है एल और इस रेखा का नाम है एम। इसको जो है वो तीसरी रेखा एन, ये क्या कर रही है? ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इस रेखा के प्रतिच्छेदन के कारण इन दोनों रेखाओं पर कोण बन रहे हैं। तो इसमें जो कोण बन रहे हैं, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस कोण को बोलते हैं संगत कोण। तो ये संगत कोणों की अगर जोड़ी होती है, कोण बनते हैं, तो हम कहते थे कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। तो ये जो बनने वाले संगत कोण है वो सर्वांग सम होते हैं। तो इसी बात को अभी हमको उपयोग में लाना है। अभी हम क्या करेंगे? हमको क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पे, यदि दो रेखाओं को, मतलब समझो रेखा एल है और रेखा एम है, ये दो रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तथा बनने वाली संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम हो, मतलब ये दो रेखाएं हैं, उसको ये तीसरी रेखा जो है वो प्रतिच्छेदित कर रही है और इसके द्वारा जो ये संगत कोण बन रहे हैं, अगर ये सर्वांग सम है, सर्वांग सम है मतलब क्या है? इसका माप भी से समझो इसका माप अगर 70 है और इसका माप भी 70 है, मतलब दोनों के माप जो है 70-70 अंश है। इसका मतलब क्या है? वो दोनों सर्वांग सम है। तो ऐसा अगर दिया गया है कि ये दोनों कोण, बनने वाले संगत दोनों कोण सर्वांग सम है, तो ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है। समांतर यानी समान अंतरों पर है। चाहे हम इसको चाहे इतना इधर बढ़ा दे, इधर भी बढ़ा दे, वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। तो ये एक हो गई पहली कसौटी। इसके बाद दूसरी कसौटी है, यहाँ पर देखिए, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले एकांतर कोणों की जोड़ी सर्वांग सम हो, तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ये रेखा एल है और ये रेखा एम है, इसको ये तीसरी रेखा एन जो है वो प्रतिच्छेदित कर रही है। अब ये जो रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, इनके द्वारा जो बन रहे हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण कैसे होते हैं? एक कोण ए साइड में और दूसरी बाजू में विपरीत दिशा में दूसरा कोण होता है। तो ये जो एकांतर कोण है, अगर ये सर्वांग सम है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, समझो कि इसका माप 105 है और इसका माप भी 105 अंश है। इसका मतलब क्या कि ये दोनों एकांतर कोण सर्वांग सम हो, तो रेखा एल और रेखा एम, ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसमें तीसरी जो कसौटी है हमारी, उसमें क्या दिया गया है? अब तो हमारी ये दो कसौटियां हो गई। इसके बाद तीसरी कसौटी है, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंत कोणों की एक जोड़ी संपूरक हो, तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। इसका मतलब क्या? ये रेखा है और ये रेखा दूसरी रेखा है, इसको ये तीसरी रेखा एल जो है वो प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसके द्वारा जो बन रहे हैं, देखो देखो, अंत कोण यानी क्या? ये दो रेखाओं के अंदर के साइड में और एक ही साइड में, ऐसे वाले कोणों को अंत कोण बोलते हैं। अगर इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो इसका योगफल, यहाँ इसका माप समझिए कि 105 है,
105 अंश, और दूसरे कोण का माप कितना है? 75 अंश। अगर इन दोनों कोणों का हम योगफल देखते हैं तो वो कितना आता है? 180। आप लोगों को पता है कि संपूरक कोण का माप 180 होता है, तो यहीं पर यहाँ दिया गया है कि अगर ये जोड़ी है और वो संपूरक हो यानी क्या? इसको और इसका योगफल 180 हो, तो वो रेखाएं, मतलब कौन सी रेखा है? रेखा AM और रेखा BQ, ये क्या है? परस्पर समांतर है। तो इन्हीं कसौटियों का उपयोग करके अभी हम समांतर चतुर्भुज की कसौटियां पढ़ेंगे। इसका ही हमको उपयोग करना है और उसको समझना है। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज की कसौटियां। इसमें पहला प्रमेय है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांग सम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। प्रमेय हमारा ये प्रमेय है, हमको ये इसको साध्य कर, मतलब उपपत्ति उसकी बतानी है। तो ये किस तरह से आएगा? यहाँ देखिए, पहले तो हमको ये पढ़ना है, समान चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांग सम है। हमको प्रश्न में क्या दिया गया है? दत्त ये चतुर्भुज है PQRS, ठीक है। तो दत्त में क्या दिया गया है? चतुर्भुज। ये जो चिन्ह है आप सबको पता है चतुर्भुज का है। चतुर्भुज PQRS में, इस चतुर्भुज में क्या बोल रहा है कि सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां। तो भुजा PS कहाँ पर है? PS, ये जो भुजा है PS, ये किसके सर्वांग सम है? भुजा QR के, मतलब इस भुजा के सर्वांग सम है, ठीक है। ये हमको दिया गया है दत्त, यानी जो प्रश्न में दिया गया रहता है वो। उसके बाद भुजा PQ, मतलब कौन सी भुजा? ये वाली भुजा PQ, ये किसके सर्वांग सम है? भुजा SR, ये वाली भुजा के सर्वांग सम है, ठीक है। ये हमको दिया गया है। हमको साध्य क्या करना है कि ये जो चतुर्भुज है वो, मतलब चतुर्भुज PQRS, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये हमको साध्य करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये साध्य करने के लिए, हमको दिखाने के लिए कि भाई ये दोनों भुजाएं सर्वांग सम है, उनको काटने वाली तिर्यक रेखा के कौन बनते हैं, वो अगर सर्वांग सम है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन सर्वांग सम है। तो ये हमको साध्य करना है, तो इसके लिए हमको रचना करनी पड़ेगी। तो इसमें रचना क्या करेंगे? ये देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से खींच के रखा है, ये है विकर्ण। तो रचना हम यहाँ क्या करेंगे? विकर्ण PR खींचेंगे। तो हमको लिखना पड़ेगा कि विकर्ण PR खींचे या खींचेंगे, ठीक है। विकर्ण हम PR खींचेंगे। अब ये विकर्ण हमने खींचा यहाँ पर, ठीक है, PR। अब ये PR खींचने के बाद आपको नजर आ रहा होगा कि इस चतुर्भुज के दो त्रिभुजों में विभाजन हो गया है, मतलब दो त्रिभुज हमको मिल गए हैं। पहला त्रिभुज है PQR और दूसरा त्रिभुज है PSR। तो दो त्रिभुजों में ये जो है चतुर्भुज वो बट गया है। तो अभी हमको इसकी उपपत्ति लिखनी है। तो देखिए, ये दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज को हम किसी भी शीर्ष बिंदु से स्टार्ट कर सकते हैं, त्रिभुज का नाम, बराबर ना। तो इस त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, समझो SPR, ठीक है। ये त्रिभुज का नाम हम समझो यहाँ से लेते हैं SPR। तो उपपत्ति हमारी क्या रहेगी? त्रिभुज SPR। और दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है फिर? त्रिभुज QRP। QRP, ये वाला जो है वो दूसरा त्रिभुज। हमने पहला कौन सा लिया? SPR। दूसरा कौन सा है हमारा? QRP। तथा यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज SPR तथा त्रिभुज QRP में, मतलब अभी हम त्रिभुजों के बारे में इसमें देखेंगे, ठीक है। त्रिभुज में क्या क्या है? भुजा जो SP है, ये वाली हमारी भुजा है SP या PS, जैसे दिया गया है ना यहाँ पे, हम इसको PS भी बोल सकते हैं और SP भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो भुजा PS भुजा किसके बराबर है? QR के। तो भुजा PS ये सर्वांग सम है
भुजा किसके, क्यू आर के, क्यू आर। ठीक है, ये तो हमको दिया है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे दत्त, मतलब ये हमको दिया गया है। उसके बाद क्या है, भुजा एस आर, ये वाली जो भुजा है एस आर, ये किसके सर्वांग सम है, पी क्यू के। ये भी हमको दिया गया है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं, भुजा एस आर सर्वांग सम भुजा क्यू पी। ठीक है, ये भी हमको क्या है, दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये दत्त है, मतलब दिया गया है। ठीक है, अब देखिए पी एस भुजा क्यू आर के बराबर है, एस आर भुजा पी क्यू के बराबर है। उसके बाद ये जो है पी आर, ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, सामान्य भुजा है। ये एस पी आर में भी है और क्यू आर पी इस त्रिभुज में भी, ये जो पी आर भुजा है दोनों में क्या है, सामान्य है। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या होंगी, सर्वांग सम है। ये भी होगी नहीं है, ये भुजा भी क्या है, सर्वांग सम है। तो इसको हम लिख लेते हैं, भुजा पी आर सर्वांग सम भुजा पी आर। क्यों है ये, क्योंकि ये क्या है, सामान्य भुजा है, दोनों त्रिभुजों में ये क्या है, सामान्य भुजा है। तो इसको हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखिए ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये दोनों त्रिभुजों में ये भुजा तो सामान्य ही है। इसका मतलब हो क्या हो गया कि भुजा भुजा और भुजा इस कसौटी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए त्रिभुज एस पी आर सर्वांग सम त्रिभुज क्यू आर पी किसके अनुसार, भुजा भुजा कसौटी के अनुसार। ये आप कसौटी इसके पहले पढ़ चुके हो, तो इसको क्या बोलते हैं, भुजा 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 कसौटी। तो इसको शॉर्ट में लिखती हूँ मैं, भुजा 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 कसौटी। ठीक है, हमने बता दिया है कि ये जो दोनों त्रिभुज है, ये और ये, वो क्या है, सर्वांग सम है। जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके जो संगत कोण होंगे वो भी सर्वांग सम होंगे, है ना। आपको पता होगा कि त्रिभुज के जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके संगत कोण भी सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए कोण एस पी आर ये किसके सर्वांग सम है, कोण क्यू आर पी। मतलब ये वाला जो कोण है एस पी आर, ये जो कोण है वो किसके बराबर है, क्यू आर पी, क्यू आर पी इसके बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। तो यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे, ये किससे हमने अभी पता किया, तो ये हो गए सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण, इसके लिए हम इसको सर्वांग सम बोल सकते हैं कि संगत कोण है। उसी प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, उसी प्रकार से कोण जो है पी आर एस वो सर्वांग सम है कोण आर पी क्यू। ये भी क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के कोण, सर्वांग सम त्रिभुजों के ये भी क्या है, संगत कोण है। ठीक है, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा, संगत कोण। आपको पता चल रहा है क्या कौन क्या है, ये देखिए, कौन पी आर एस, पी आर एस ये वाला पी आर एस ये किसके बराबर है, कौन आर पी क्यू, आर पी क्यू इसके बराबर। ठीक है, ये दोनों कोण एक समान है और ये कोण एक समान है, सर्वांग सम है। तो इसके कारण क्या हो गया, अब देखिए हमने क्या कर दिया है, हमने क्या बोला है कि ये भुजाएं सर्वांग सम है, उसके बाद हमने बताया कि ये जो कोण है वो भी क्या है, सर्वांग सम है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि
ये जो है भुजा एस आर और भुजा पी क्यू, ये जो है इसको, ये जो रेखा पी आर, ये जो भुजा है रेखा पी आर, वो क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, और इसके द्वारा ये जो एकांतर कोण जो बन रहे हैं वो क्या है, सर्वांग सम। तो जैसे हमने समांतर रेखाओं की कसौटी में पढ़ा है कि दो रेखाओं को अगर एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करती है और उनके एकांतर कोण जो है वो सर्वांग सम होते हैं, तो वो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो अभी हमने यहाँ बता दिया है कि कोण P और कोण R क्या है, एकांतर कोण है जो कि सर्वांग सम है, इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। तो इसको हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी कोण एस पी आर और कोण क्यू आर पी, यह रेख क्यू आर और रेख पी एस की तिर्यक रेखा पी आर द्वारा बने एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है। अब हमने ये बता दिया है कि वो दोनों एकांतर कोण है, और आपको पता है कि एकांतर कोण, अभी हमने इसके पहले पढ़ा है कि एकांतर कोण क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो इसीलिए भुजा जो होंगी इसमें, भुजा पी एस क्या होगी, समांतर होगी भुजा क्यू आर के। मतलब ये जो भुजा है पी एस, ये किसके समांतर है, क्यू आर के समांतर है। इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, और यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा कि समांतर रेखाओं की एकांतर कोण कसौटी, समांतर रेखाओं की एकांतर कोण कसौटी। इसके अनुसार हमने बोला है कि भुजा पी एस समांतर है भुजा क्यू आर के। उसी प्रकार से कोण पी आर एस और कोण आर पी क्यू, रेख पी क्यू तथा रेख एस आर की तिर्यक रेखा पी आर द्वारा बने हुए, पी आर द्वारा बने हुए एकांतर कोण है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसलिए जो है भुजा पी क्यू वो क्या होगी, समांतर है भुजा एस आर के। तो ये हमारा हो गया 2। मतलब हमने क्या अभी यहाँ प्रूव किया है कि ये जो लाइन है पी एस भुजा क्यू आर के समांतर है, उसी प्रकार इसी पी आर तिर्यक रेखा के कारण भुजा पी क्यू जो है वो किसके समांतर है, एस आर के। ये हमने यहाँ अभी बता दिया है। मतलब भुजा पी एस जो है वो समांतर है भुजा क्यू आर के, और भुजा पी क्यू जो है वो समांतर है भुजा एस आर के। तो ये एक और दो से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखिए 1 और 2 से, 1 और 2 से, या फिर इसके आधार पर 1 और 2 से, या फिर के अनुसार भी लिख सकते हैं, के अनुसार। ये वाला 1 है और ये 2 है, इसके अनुसार क्या होता है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस यह समांतर चतुर्भुज है। यह समांतर चतुर्भुज है।
ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो प्रमेय है इस तरह से हमको लिखना है, बहुत ही सरल है, सिर्फ समझना है, थोड़ा समझ में आ जाता है। हमने क्या किया है, हमको दिया गया है कि ये दोनों रेखाएं समांतर एक दूसरे के सर्वांग सम है और ये दो रेखा एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो हमको क्या बताना है कि इनसे ये जो पीआर है, इनसे इसके कारण इस त्रिभुज में जो दो कोण बन रहे हैं एकांतर कोण, वो सर्वांग सम है। अगर वो सर्वांग सम होते हैं तो एकांतर कोण कसौटी के अनुसार हम बता सकते हैं कि ये दो रेखाएं समांतर है। उसी अनुसार इस त्रिभुज में भी अगर ये दो कोण सर्वांग सम है तो बता सकते हैं हम लोग कि ये दो रेखाएं भी क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो एक और दो के कारण फिर हम बोलेंगे कि ये जो चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये वाला हमारा जो पहला प्रमेय है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो चलिए अभी हम लोग पेज नंबर 64 पर आपकी बुक में दूसरा प्रमेय दिया गया है, उसे करते हैं। अभी वो किस तरह करना है बताती हूँ। ठीक है, हाँ, प्रमेय जो है देखिए, दूसरा प्रमेय क्या है आपकी बुक में, देखिए 64 पेज नंबर पर। जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ पर भी दे सकते हैं। प्रमेय है हमारा, चतुर्भुज की सम्मुख कोणों की जोड़ियां सर्वांग सम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें प्रमेय में क्या दिया है, चतुर्भुज की सम्मुख कोणों की जोड़ियां। सम्मुख कोण, अब देखिए यहाँ पर ये चतुर्भुज की आकृति मैंने निकाली है, चतुर्भुज है, ठीक है। इसके सम्मुख कोण कौन से होंगे, सम्मुख कोण ये और ये, बराबर ना। और इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो वो वहां पर दिया गया है प्रश्न प्रमेय में कि चतुर्भुज की सम्मुख कोणों की जोड़ियां, मतलब ये सामने सामने वाले कोणों की जोड़ियां क्या है, सर्वांग सम है। तो वो चतुर्भुज सर्वांग सम चतुर्भुज होता है। तो इसमें जो अभी पहले हम दत्त में लिखेंगे, दत्त यानी दिया गया है, तुम्हारी बुक में भी लिखा गया है कि चतुर्भुज ई एफ जी एच, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ई एफ जी एच। चतुर्भुज को चाहे हम किसी भी शीर्ष बिंदु से उसका नाम बोल सकते हैं, बराबर ना। तो यहाँ का हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जैसे कि बुक में दिया गया है, ई एफ जी एच। चतुर्भुज ई एफ जी एच में कोण ई, कौन सा, ये वाला जो कोण है, कोण ई किसके बराबर है, कोण जी के बराबर, ठीक है, इसका सम्मुख कोण। फिर अपन खाली स्थान दिया गया है तथा कोण। अब यहाँ पर बोला गया है कि सम्मुख कोण, ई का सम्मुख कोण कौन सा है, ई जी, और एच का सम्मुख कोण फिर कौन सा होगा, एफ। तो इसका सम्मुख कोण फिर कौन सा होगा, ये वाला एफ। तो यहाँ आपको खाली स्थान में क्या लिखना पड़ेगा, फिर कोण एच, क्या आएगा यहाँ पे, कोण एच जो है वो किसके बराबर है, कोण एफ के बराबर। रेड पेन से लिख लेती हूँ तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। कोण एच जो है वो कोण किसके बराबर है, एफ के बराबर है, ठीक है। साध्य क्या करना है, चतुर्भुज ई एफ जी एच, यह हमको साध्य क्या करना है कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो फिर यहाँ पर खाली स्थान है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यह समांतर चतुर्भुज है। तो खाली जगह पे आएगा, यह समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब उसके बाद है उपपत्ति, माना कोण ई बराबर कोण जी बराबर एक्स, मतलब ये जो कोण ई है और कोण जी है वो किसके बराबर है, एक्स। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये है एक्स और ये भी क्या है, एक्स है, ठीक है। इसके बाद कोण एच, मतलब ये वाला जो कोण है, कोण एच और कोण एफ, ये क्या है, बराबर वाई। ये कोण भी हमारा वाई हो जाएगा और ये कोण भी हमारा क्या हो जाएगा, वाई, क्योंकि यहाँ दिया गया है तो इसलिए हमने लिख लिया वाई। अब चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल
आप सबको पता ही है चतुर्भुज के चारों कोनों के मापों का योगफल कितना होता है? 360। 360 अंश होता है कि नहीं चतुर्भुज के? कितना होता है? दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन देखिए अभी 360 होता है। ठीक है, तो कोण ई अधिक कोण जी अधिक कोण एच अधिक कोण एफ, मतलब चतुर्भुज के ये चार कोण हैं, एच जी एफ ई, इन सबका अगर योगफल कितना होता है, यहाँ पर जैसे 360 दिया गया तो इन सबका भी योगफल कितना होगा? 360 अंश। अब x, e का मान हमने कितना माना है? x, यहाँ पर दिया गया है x है, तो e की जगह पे कौन, e की जगह पे x लिखा गया है, कौन g की जगह पे क्या लिखा गया है? y। कौन h, सम्मुख कौन समान होते हैं, तो h का मान कितना है? y, यहाँ पर देखिए y है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर? y। ठीक है, और सॉरी कौन h और हाँ कौन y, इसके बाद यहाँ पर कौन f है, इसका मान भी कितना है? x, एक का मान x और एक का मान y होना चाहिए, सॉरी x और ये y। यहाँ पर कितना आएगा फिर? 360। कितना आएगा? 360। अब यहाँ पर खाली स्थान यहाँ पर देखिए ये x है और एक ये x है, तो ये हो जाएगा 2x। उसके बाद ये y है और ये y है, तो ये कितना हो जाएगा? 2y। 2x प्लस 2y कितना है? 360। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे फिर अभी हम लोग? 360। ठीक है, अब यहाँ पर जो आया है x प्लस वाई बराबर 180, इसका मतलब क्या हो गया? इन सबको 2 से भाग दिया गया है। ये पूरे को किससे भाग दिया गया है? 2 से। अगर 2 से इसमें भाग देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, तो यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आएगा y, और इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 180। ये हो जाएगा हमारा 180, ये दिया गया है। तो हमारा कोण जो x था वो क्या था? कोण g। कोण g क्या था हमारा? कोण x। ठीक है, और कोण h जो हमारा था वो क्या था? कोण y। तो यहाँ 180 आया, x प्लस वाई, इसका मतलब कोण g प्लस कोण h, इसका माप भी कितना होगा? 180 अंश। इसके बाद देखिए रेख एच ई, ये जो है एच ई, यह तथा रेख जी एफ, जी एफ मतलब एच ई और जी एफ की तिर्यक रेखा एच जी है, ये वाली, ये जो है कोण एच ई और जी एफ की तिर्यक रेखा कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, और रेखा एच जी के प्रतिच्छेदन से कोण जी तथा कोण एच, मतलब कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बन रहे हैं, और वो क्या है? समांतर रेखाओं के अंत कोण है। ठीक है, यह अंत कोण बनते हैं, इसलिए भुजा एच ई और भुजा जी एफ, ये क्या है? एक दूसरे के समांतर है। ये जो चिन्ह है वो समांतर का चिन्ह है, भुजा एच ई समांतर भुजा जी एफ। तो ये हमारा पहला हो गया समांतर रेखाओं की अंतकोण कसौटी। उसी प्रकार से कोण जी है, ये जो है कोण जी, वो किसके प्लस कोण एफ, कोण जी प्लस कोण एफ, कोण जी और प्लस कोण एफ, ये भी इसका माप भी कितना आएगा फिर यहाँ पे? 180। कितना आएगा? 180। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए ये दो रेखाएं हैं और इसको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है, तो ये क्या बन रहे हैं? एकांतर कोण बन रहे हैं, तो इसका माप भी कितना आएगा? 180 आएगा। तो इसलिए भुजा जी एच, यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा? भुजा जी एच, ये समांतर है भुजा ई एफ के। किसके समांतर है? भुजा जो जी एच है वो किसके समांतर है? ई एफ के समांतर है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे, ये हमारा हो गया 2 समांतर रेखाओं की अंतकोण कसौटी। अब देखिए ये 1 और 2 से, 1 और 2 से चतुर्भुज ई एफ जी एच, यह यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? समांतर चतुर्भुज है।
समांतर चतुर्भुज है, ऐसा आएगा। आप चाहे तो इसे फिल कर सकते हैं अपनी बुक में, उसके बाद आपको कॉपी में लिखना है इसको। समझ गया ये कैसे आया? ये बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक, बाकी सब तो दिया गया है, आपको फिल करना है सिर्फ, बहुत इजी है ये। ठीक है, तो चलिए अभी हम हमारे नेक्स्ट प्रमेय की ओर बढ़ते हैं, पेज नंबर 65 पे। अपनी बुक में पेज नंबर 65 पे देखिए, चाहे तो यहाँ पर आप भी दे सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट प्रमेय जो है वो है, यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। उसमें यहाँ पर देखिए ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। विकर्ण आप जानते होंगे, जो ऐसे लाइन खींचते हैं सम्मुख सम्मुख शीर्ष बिंदुओं को, उसको विकर्ण कहा जाता है। तो इसके जो ये विकर्ण है, अगर ये परस्पर समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब क्या है, अगर वो प्रतिच्छेदित करते हैं, उनका जो ये पॉइंट है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ई। समद्विभाजित करते हैं मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, समान होंगी, उसको बोलते हैं समद्विभाजित। तो समद्विभाजित करते हो तो यह चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा प्रमेय है। तो इसमें हमको दिया क्या गया है कि चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ई बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, यह हमको दिया गया है। तो इसमें हमने इसमें दत्त में लिखा, और क्या दिया गया है, रेख जो है ए ई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ए ई, ये सर्वांग सम है ई सी के। आप चाहे तो सीई भी इसको बोल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, सीई। उसी प्रकार से रेख बीई जो सर्वांग सम किसके है, रेख डी के। ठीक है, ये हमको दत्त यानी कि दिया गया है। अभी हमको साध्य क्या करना है, ये जो चतुर्भुज एबीसीडी है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमको साध्य करना है। तो साध्य करने के लिए चलिए इसकी उपपत्ति अभी हम लोग लिख लेते हैं। इसकी उपपत्ति किस प्रकार से रहेगी, अभी हमको दिया गया है, देखिए इसके कारण हम, ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज इसमें बना है ए ई, दो त्रिभुज कोई भी ले लेते, अभी इसके कारण हमारे ये वाला एक त्रिभुज बना, ये बना, ये बना और ये भी बना, बराबर ना। तो इसमें से कोई भी दो आमने सामने वाले त्रिभुज लेना है हमको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए ई बी मतलब ये वाला त्रिभुज लेते हैं, और त्रिभुज क्या लेंगे, डी ई सी, ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, त्रिभुज ए ई बी तथा त्रिभुज सी ई डी में, ये वाले त्रिभुज में और ये त्रिभुज में। अब ये दोनों त्रिभुज में क्या है, रेख ए, ये क्या है, सर्वांग सम है रेख सी की। रेख ए जो है सर्वांग सम रेख किसकी है, सी या इसी के हम बोल सकते हैं, ये हमको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ना, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसको हम लिखेंगे तत्व, मतलब ये हमको दिया गया है। उसी प्रकार से जो कोण है ए ई बी, वो सर्वांग सम है कोण सी ई डी के। ए ई बी, ए ई बी, ये सर्वांग सम किसके सर्वांग सम है, सी ई डी के। क्यों है, क्योंकि ये देखिए ये जो कोण बन रहे हैं ना, ये वाले, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद रेख बीई, रेख बी ये क्या है, सर्वांग सम है रेख डीई की। रेख बीई ये क्या है, सर्वांग सम रेख है डीई की। ठीक है, ये भी हमको क्या क्या दिया गया है, दत्त में दिया गया है। देखिए रेख बीई सर्वांग रेख डी, ये हमको दत्त में दिया गया है। अभी हम यहाँ पर ये वाले त्रिभुज में देखिए और इसमें देखिए, ये रेखा इसके बराबर है, ये रेखा इसके बराबर है, और ये दो कोण भी क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो ये वाले त्रिभुज में और ये वाले त्रिभुज में भुजा कोण भुज
है ना, भुजा कोण भुजा इस कसौटी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसलिए कोण जो है त्रिभुज ए ई बी ये सर्वांग सम है त्रिभुज सी ई बी। कौन सी कसौटी के अनुसार, भुजा कोण भुजा इस कसौटी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अब आप लोगों को पता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इसलिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कोण बी ए ई ये जो है वो सर्वांग सम है कोण डी सी ए के। इधर हमको लिखना पड़ेगा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण अर्थात क्या होगा यहाँ पर, कोण पी ए सी ये सर्वांग कोण डी सी ए। मतलब हमने आधे आधे में लिया, तो हम इसको अगर समझो आगे बढ़ाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो उतना ही हो जाएगा। तो ये पॉइंट को न लेते हुए हमने ये पॉइंट को लिया है। ठीक है, इसीलिए अब क्या होगा, ये जो भुजा ए बी है, ये वाली भुजा है ए बी, ये कितने सर्वांग समांतर होंगी, डीसी के। भुजा ए बी ये समांतर है भुजा डीसी। ठीक है, ये किससे हमने समांतर रेखाओं की एकांतर कसौटी के अनुसार, समांतर रेखाओं की एकांतर कोण कसौटी इसके अनुसार ये दोनों भुजाएं क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो भुजा है एडी ये किसके समांतर है, बीसी के। तो इसको हमको लिखना पड़ेगा इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि भुजा जो डीसी है हमारी, ये वाली भुजा है एडी, भुजा एडी ये समांतर है किसके, भुजा बीसी के। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा है चतुर्भुज ए बी सी डी में, अब देखिए ये चतुर्भुज में हमने बता दिया है कि भुजा ए बी जो है वो इसके समांतर है डीसी के, और भुजा एडी जो है वो समांतर है बीसी के। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा ए बी समांतर है भुजा डीसी तथा भुजा एडी समांतर है भुजा बीसी। अब हमने बता दिया, इसलिए क्या है चतुर्भुज, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसी तरह से ये आपको लिखना है इसकी उपपत्ति। बुक में ये उपपत्ति दी नहीं गई है, इसलिए मैंने करके दिया है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। वहां सिर्फ पॉइंट्स प्रश्न पूछे गए हैं कि फिर इसके बाद दत्त दिया गया है और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं इसमें बुक में कि भाई उसके अनुसार आप उपपत्ति लिखिए, स्वयं लिखिए और कौन सी जोड़ी आपको सर्वांग सम दर्शानी हो। तो कौन सी हमने दिखाई दिया है कि ये जो कोणों की जोड़ी है वो क्या है, सर्वांग सम है, एकांतर कोण लिखा है ना हमने, समांतर रेखाओं के एकांतर कोण कसौटी के अनुसार ये जो जोड़ी है वो हमने दिखा दी है, वो लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है एकांतर कोणों की चुनी गई जोड़ियों में कौन से त्रिभुज के कोण है। तो हमने क्या लिया है, पहले ये वाला त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ए ई बी, और त्रिभुज क्या लिया है सी ई बी। तो इसके नाम हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज
ये वाला जो है ना त्रिभुज, ये उसका नाम लिखना है। उसके बाद उनमें से कौन से त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार सर्वांग सम है। तो हमने किस कसौटी के अनुसार उसको सर्वांग सम बताया है, भुजा कोण भुजा, इस कसौटी के अनुसार हमने इसको सर्वांग सम बताया है, तो ये वहां लिखना है। अब हमने ये भी बताया है कि जो भुजा एडी है वो समांतर है भुजा बीसी के। हम सिद्ध कर सकते हैं सेम इसी प्रकार से, तो इसके लिए हमको ये दो कोण लेने पड़ेंगे, एईडी और क्या लेना पड़ेगा, बीईसी। उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि भुजा एडी और भुजा बीसी क्या है, एक दूसरे के समांतर है। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि बुक में ये दिया नहीं गया है। उपपत्ति आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया। अब चलिए नेक्स्ट, इसमें हम लोग नेक्स्ट हमारा प्रमेय है, बहुत ही इजी है और जल्दी होने वाला है। इसमें प्रमेय क्या है, नंबर 65 में, हेलो, पेज नंबर 65 में देखिए, इसे ध्यान में रखिए। ये जो दिए गए हैं ना, ये आपको ध्यान में रखना है कि चतुर्भुज की अगर सम्मुख कोणों की जोड़ियां सर्वांग सम हो तो वो समान चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांग सम हो तो भी वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर होता है। अगर उसके विकर्ण मतलब जितने भी अभी हमने प्रमेय लिए हैं परस्पर समद्विभाजित करते हो तो वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। और अगर एक जोड़ी सामने सामने वाले कोण की एक जोड़ी अगर सर्वांग सम है तो भी वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो इन जो प्रमेय है इसको समांतर चतुर्भुज की कसौटियां कहते हैं। तो इसे सबने अपनी कॉपी में लिख के रखना है और ध्यान में भी रखना है, जैसा कि अभी हमने समझाया है। ओके, ठीक है। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।